एचएल ने जिस भाषा में इसकी बात की है हम उससे स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं और गलत बयानी की श्रेणी में आता है। एचएल को भी बोलने की जरूरत कब महसूस हुई है एचएल को? जब मनु पबी की खबर 22 फरवरी को आ गई, उनको वो अभी तक के उनका सिला हुआ था मुंह, और जब स्टॉक प्राइस क्रैश किया तुरंत एचएल का ये बयान आ गया। ये जो कह रहे हैं ना, अब माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन ग्राउंड, माइनर टेक्निकल इंसिडेंट क्या है? खड़ा था और उसका बोल्ट गिर गया, ऐसा कुछ हुआ था क्या? वो इतना बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है कि उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये लैंग्वेज तो मिसलीड कर रही है। अगर ये 7 तारीख को आप नहीं बता सकते थे, आप 8 तारीख को नहीं बता सकते थे, 9 को नहीं बता सकते थे, 10 को नहीं बता सकते थे, 11 को नहीं बता सकते थे, 20 को नहीं बता सकते थे, 23 को आपको क्यों बोलना पड़ा? ये एचएल जो ये सपने देख रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर देंगे, वो किस मुंह से उन फॉरेन कंपनीज को 7 तारीख को क्रैश हुआ, हमने 23 को डाला? कब? जब स्टॉक प्राइस क्रैश किया। क्यों? और देखिए, अगर ये माइनर इंसिडेंट ऑन ग्राउंड होता, आपने फ्लीट क्यों ग्राउंड की है? जो आप पूछ रहे थे ना कि क्या इमेज को डेंट ऐसे लगता है। एचएल अपने सूत्रों के उस हवाले से वो दे भी रहा था इन्फॉर्मेशन कि एयरफोर्स ले नहीं रही, हमने तो बना के रखा है। ऐसी कौन सी एयरफोर्स होगी जो अपनी सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ से ऑलमोस्ट आधे पे है आज की डेट में, लेकिन जो 5 आपने बना के रखे हैं, जो जिनमें आपके इंजन्स भी लगे हुए हैं, वो एयरफोर्स क्यों नहीं ले रही है? कि आप कह रहे हो रेडी है, जो इश्यूज है उन पर आप एयरफोर्स के साथ में डिस्कशन भी कर रहे हो, तो आपने क्या प्रोडक्ट? हाल ही में एक खबर आई कि भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट तेजस रनवे पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। अच्छी बात यह है कि पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन तेजस के साथ ये तीसरा हादसा है। दुबई में एयर शो के दौरान भी तेजस क्रैश हुआ था, लेकिन इस तीसरी घटना में एक्सीडेंट के कारण का पता नहीं चल पाया है। लेकिन सवाल यह है कि जो हादसा 7 फरवरी को हुआ, उसके बारे में मीडिया में खबर हाल फिलहाल आई है। तेजस का ये जो तीसरा एक्सीडेंट है, इसकी वजह क्या रही है, क्यों हुआ, इसके बारे में अभी तक कुछ खास पता नहीं चल पाया है। दीपिका, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ही मतलब ये पता कैसे चला 7 फरवरी को ये इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है आप कहना चाहिए इसे, और जब तक के 22 फरवरी 2026 की तारीख नहीं आई और मनु पबी जो एक सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स पर इसको ब्रेक नहीं किया, तब तक ये किसी को पता नहीं था। और उसके बाद तो पूरी फ्लीट की ग्राउंडिंग हुई है। मतलब उस एक्सीडेंट के बाद से फ्लीट की ग्राउंडिंग हो गई है और भारतीय वायुसेना ऑब्वियसली इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन करती है और उनकी जांच चलती है। और जो एयरक्राफ्ट, जो एक्सीडेंट का जो घटना थी, वो ये बताई जा रही है कि रनवे को ओवरशूट कर गया एयरक्राफ्ट। मतलब वो एक ट्रेनिंग सॉर्टी पे था, बहुत सारी ट्रेनिंग फ्लाइंग करते हैं पायलट्स हमारे, अलग अलग जो कौशल हैं उनको, उनका हुनर साधने के लिए, और तो सर्टिफिकेशन फ्लाइट्स बहुत सारी होती हैं पायलट्स की, तो ऐसी कोई फ्लाइट रही होगी, ट्रेनिंग फ्लाइट थी। और जब उससे वापस आए वो रनवे पर वो उन्होंने लैंड किया, पर वो जो रनवे की लेंथ थी उतने में वो एयरक्राफ्ट कुड नॉट कम टू अ स्टॉप और ओवरशूट कर गया और फिर आगे गया। ये बात वैसी भी नहीं है जैसा आज एचएल का मैं बयान देख रहा था। एचएल ने जिस भाषा में इसकी बात की है हम उससे स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं और गलत बयानी की श्रेणी में आता है। एचएल कह रहे हैं उन्होंने, और ये भी एचएल को भी बोलने की जरूरत कब महसूस हुई है एचएल को? जब मनु पबी की खबर 22 फरवरी को आ गई, एक दिन से आप सोशल मीडिया पे बातें सुन रहे हो कि आप मार्क 1 डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, जो डिलीवर आपने किए हैं उनके अंदर आप ये तीसरा क्रैश है या एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है, व्हाटएवर। तो इन सारी चीजों को, और एचएल ने कब बोला ये? मैं बहुत दुखी हुआ इस चीज से कि एचएल जैसी कंपनी जो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसके साथ में आडा, डीआरडीओ जैसी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं, आईएफ के साथ जिनका एक बड़ा पुराना संबंध रहा है, उनको वो अभी तक के उनका सिला हुआ था मुंह, और जब स्टॉक प्राइस क्रैश किया, यही आमका वाली खबर में भी हमने देखा था, ये हुआ कि आमका के 5 प्रोटोटाइप्स बनने हैं, उस प्रोग्राम से ये बाहर हुए, प्रोटोटाइप बिल्डिंग के प्रोग्राम से बाहर हुए। जब स्टॉक्स प्लमेट करने लगे तब एचएल के लोगों ने आकर के फिर इंटरव्यू देना चालू किया कि नहीं 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 नहीं, हमको तो डेवलपमेंट फेज से ही ये किया, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट से हम बाहर हुए हैं, हो सकता है सीरियल प्रोडक्शन में हम साथ हों। फिर भी गिरा। आज जब ये कल से रविवार का दिन था जब मनु पबी की ये खबर आती है, और आज सोमवार है, आज मार्केट्स खुले हैं, तो जब स्टॉक्स प्लमेट हुए तुरंत एचएल का ये बयान आ गया। और जिस चीज को हमने कहा कि वी स्ट्रांगली डिसएग्री विद व्हाट एचएल इज सेइंग, उन्होंने कहा कि विद रेफरेंस टू द न्यूज आइटम अपीयर्ड इन मीडिया रिपोर्ट्स ऑन एलसीए तेजस इंसिडेंट, the company acknowledges the recent media reports in the LCA Tejas incident and wishes to provide factual clarification.
There has been no reported crash of the LCA Tejas. The event in question was a minor technical incident on ground. ये बात बिल्कुल ठीक है कि तेजस क्रैश नहीं, क्रैश का एक कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग हमारी क्रैश को क्या है कि हवा से एयरक्राफ्ट नीचे आ जाए, हम उसको क्रैश बोलते हैं, गिर जाए, ठीक है। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना, अ माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन ग्राउंड, माइनर टेक्निकल इंसिडेंट क्या है? खड़ा था और उसका बोल्ट गिर गया, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, वो एयरक्राफ्ट रुक नहीं पाया जो रनवे की लेंथ थी उसके अंदर। क्या कारण था ये तो जांच में ही पता चलेगा। लोगों ने लिखा हुआ है कि कुछ ब्रेकिंग को लेके कुछ इशू हो सकता है ना? लेकिन ये, जैसे मैं फिर से कहता हूं, ये जांच का विषय है कि वो क्यों नहीं रुक पाया। पायलट ने देर से, मतलब जिसको कहते हैं कि काफी आगे जाकर के वो रनवे पे नीचे आए, व्हाटएवर, हमें नहीं पता है। ये चीज ब्रेकिंग से एसोसिएटेड बताई जा रही है, लेकिन ये माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन ग्राउंड तो नहीं है। जो पायलट इज सेफ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो जो एयर फ्रेम है, जो एयरक्राफ्ट है अपने आप में, वो सिविली डैमेज्ड है। और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, और जो लोग इन खबरों को फॉलो करते हैं वो लोग बता रहे हैं कि द एयरफ्रेम विल मोस्ट लाइकली बी रिटन ऑफ। इसका मतलब वो इतना बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है कि उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन ग्राउंड, तो ऑन ग्राउंड सुनने से अपने को क्या लगता है कि आज रात को खड़ा किया था यहाँ पे, धो धा के पोंछ पाछ के रखा था, सुबह का एक पहिया निकला हुआ है, दिस इज अ माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन ग्राउंड। आपके ये लैंग्वेज तो मिसलीड कर रही है। लैंडिंग के दौरान मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि ये एचएएल को ये कहना चाहिए कि हाय हाय बहुत बड़ा हादसा हो गया, नहीं है। ये एक इंसिडेंट है, एक एक्सीडेंट है, लेकिन ये माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन ग्राउंड तो नहीं है। मेरा सवाल ये है, और दोनों से है, इंडियन एयरफोर्स से है और एचएएल से है। मुझे इसका तुक नहीं समझ में आता है कि ये क्या बेतुकी बात है कि 7 तारीख को एक इंसिडेंट होता है जिसके अंदर वो एयरफ्रेम को इतना डैमेज होता है कि यू आर प्लानिंग ऑन राइटिंग इट ऑफ। 22 तारीख को एक कोई पत्रकार उसको ब्रेक करता है अपने सूत्रों के आधार पे। आपको 23 तारीख को मुंह खुलता किसका है? एचएएल का, जो कि एक कंपनी है लिस्टेड स्टॉक, क्योंकि वहां स्टॉक प्लमेट कर रहा है। तब आपको, अगर ये 7 तारीख को आप नहीं बता सकते थे, आप 8 तारीख को नहीं बता सकते थे, 9 को नहीं बता सकते थे, 10 को नहीं बता सकते थे, 11 को नहीं बता सकते थे, 20 को नहीं बता सकते थे, 23 को आपको क्यों बोलना पड़ा? 23 फरवरी को ऑपरेशनल सीक्रेसी कहां गई? और 23 मतलब क्योंकि अभी क्या होगा, जैसे ये बात आएगी ना, कुकुर मुत्ते की तरह मतलब लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, सेना को देखिए सीक्रेसी। बिल्कुल मैं मानता हूं, मैं ये चीज कभी नहीं पूछूंगा आईएफ कि वो ट्रेनिंग सॉर्टी का नेचर क्या था, वो स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर जो पायलट थे वो किस कौशल को साधना चाहते थे। ये बिल्कुल आईएफ का एक मतलब प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है, वो अपने पायलट्स को कैसे ट्रेन करते हैं, कौन से बेस पे कौन सा एयरक्राफ्ट उन्होंने रखा है, वो पायलट्स वहां पे क्या स्किल्स रखते हैं, क्या उनके प्लान से हम कभी नहीं पूछ। हम बिल्कुल मानते हैं कि ये तो सीक्रेट ही चीज है, लेकिन ये एविएशन सेफ्टी से जुड़ी चीज है, मिलिट्री सेफ्टी से जुड़ी चीज है, मिलिट्री एविएशन का इससे संबंध है। सिविल एविएशन को हो सकता है कोई लेसन मिले, हमारा जो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर है एयरक्राफ्ट्स का एचएएल सरकारी, उससे जुड़ी चीज है। हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर, हमारा अपना स्वदेशी फाइटर जेट है, उसका भविष्य हमारी सेनाओं में, और उसका भविष्य कल को हम अगर उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी चीज है। ये एचएएल जो ये सपने देख रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर देंगे, वो किस मुंह से उन फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन जो कंट्रीज जिनको आप बेचना चाहते हो, उनके सामने आप किस मुंह से इस बात का जवाब दोगे कि 7 तारीख को क्रैश हुआ, हमने 23 को डाला? कब? जब स्टॉक प्राइस क्रैश किया। क्यों? अगर ये इंफॉर्मेशन देने लायक थी या आपको कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ रही थी, अभी तक आप कर क्या रहे थे? और बिल्कुल इसी सख्त भाषा में हम इंडियन एयरफोर्स से भी ये बात जानना चाहते हैं। हम बिल्कुल आपकी ऑपरेशनल सीक्रेसी की रिस्पेक्ट कर, इस पूरे प्रोग्राम में कभी नहीं, कहीं नहीं बताया जाएगा आपको कि वो एयरक्राफ्ट कौन से स्क्वाड्रन का था, वो कौन से बेस पे हादसा हुआ है, या पायलट का नाम क्या था। ऐसा नहीं है कि हम ये पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये एयरफोर्स का प्रिविलेज है, वो अगर वो बताना चाहते हैं वो बताएंगे। हम तो इस बात को जानना चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में एक इंसिडेंट हुआ, एक एयरफ्रेम का डैमेज, हम सोच रहे हैं कि ये वो एयरक्राफ्ट दोबारा शायद उड़ ही नहीं पाएगा। और वो एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं कि आपने पैसे देके कहीं से खरीदा हुआ है, वो एयरक्राफ्ट, उसमें अगर एचएएल की, आडा की, डीआरडीओ की मेहनत लगी है, तो उसमें इंडियन एयरफोर्स की भी बहुत मेहनत लगी है। उनके पायलट्स ने बहुत टेस्ट फ्लाइंग की है उसके लिए, उन्होंने अपने आइडियाज दिए, एएसक्यूआर इंडियन एयरफोर्स ने दिया हुआ है। आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स 180 तेजस मार्क 1 खरीदने वाली है। ये मार्क 1 नहीं था। जब आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं इंसिडेंट्स को,
और आप स्टॉक मार्केट के प्रेशर में किसी को मुंह खोलना पड़ रहा है, इसका मतलब फिर ना क्या होता है, अगर आपकी नियत में खोट नहीं भी है, तो हो वो सकता साफ है निकल इसमें के जानबूझ के एचएल ने कुछ गलत ना किया हम्म हो सकता है इसमें आईएफ की कोई गलती ना हो, ये जिसको कहते हैं अनहोनी ही हो, हम्म जो कि एविएशन सेफ्टी में ये वर्ड यूज नहीं किया जाता है। अनहोनी, बुरी किस्मत ये नहीं कहते, वो हर चीज को स्टडी करके सीखने की कोशिश करते हैं। बट स्टिल हम एक एक थ्योरी बना लेते हैं कि ठीक है, किसी की गलती नहीं थी, कोई एक ऐसी चीज हुई जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर वैसी भी चीज है तो छुपाया क्यों? और देखिए, अगर ये माइनर इंसिडेंट ऑन ग्राउंड होता, आपने फ्लीट क्यों ग्राउंड की है? बात इन 3 क्रैशेस में, तो जो बाद के 2 क्रैश हैं वो नवंबर के बाद कितना टाइम हुआ है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2.5 महीने में 2 क्रैश हुए हैं आपके। जी। तो इन सारी चीजों से लोगों के मन में प्रश्न आते हैं। तो मतलब 2 साल के अंदर अंदर 3 ऐसी ऑलमोस्ट टेक्निकल हाँ, इश्यूज हाँ। पर बेस्ड घटना है 2 के अंदर ही 23 महीने में 3 क्रैश हुए 23 हैं। महीने के अंदर, और ऊपर से अब एचएएल का ऐसा बयान, तो ये क्या कहीं ना कहीं इसकी इमेज को खराब नहीं करेगा? दुखी करने वाली चीज है कि इसको ना ये माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन ग्राउंड होता तो आपने पूरी फ्लीट, 2 स्क्वाड्रन में तेजस है हमारे पास। एक स्क्वाड्रन है नंबर 18 स्क्वाड्रन और एक है नंबर 45 स्क्वाड्रन, है ना? फ्लाइंग बुलेट्स नंबर 18 और फ्लाइंग डैगर्स नंबर 45। तो 2 स्क्वाड्रन के पास में जो एयरक्राफ्ट है, उसमें से एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हुआ उसका लैंडिंग के दौरान, जिसको आप कह रहे हो माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन ग्राउंड। आपने पूरी फ्लीट क्यों ग्राउंड कर रखी है फिर? तो ये है प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है। जब अगर आपके पास छुपाने को कुछ है ही नहीं, तब फिर इस तरह की भाषा का प्रयोग आपको फिर वो डिस्करेज करता है। जो आप पूछ रहे थे ना कि जी। क्या इमेज को डेंट ऐसे लगता है, साग पे बट्टा किन चीजों से लगता है मैं बता देता हूँ, है ना? एक तो मैंने ये एक्सीडेंट के रेफरेंस में, साग पे बट्टा इन चीजों से लगता है कि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि 2025 में फरवरी में आप एक स्क्वाड्रन दे दोगे 3 फरवरी को। जी। जो तेजस मार्क 1A का पहला जो ऑर्डर था, पहला ऑर्डर मिला था फरवरी 2021 में, है ना? 83 मार्क 1As का, जिसमें 10 ट्रेनर थे, 45,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट था और 3 साल के अंदर डिलीवरीज होनी थी चालू। तो 2025 में फेब में हमको एक स्क्वाड्रन आना था, एक भी नहीं आया। एचएएल ने कहा मार्च में, नवंबर 2025 में आपको दे देंगे एयरक्राफ्ट्स, है ना? देना चालू कर देंगे। नवंबर 2025 आया गया, दिसंबर 2025 आया गया, जनवरी 2026 आके चला गया और फरवरी 2026 भी जा ही रहा है। पहला LCA मार्क 1A एयरफोर्स के पास नहीं पहुंचा। तो जब ये स्टॉक प्राइस वाली दिक्कत आई, तब एचएएल ने फिर एक क्लैरिफिकेशन निकाला, पब्लिक में आकर के उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं स्टेटस। तो उन्होंने कहा कि 5 एयरक्राफ्ट पूरी तरह से रेडी हैं और एचएएल अपने सूत्रों के उस हवाले से वो दे भी रहा था इन्फॉर्मेशन कि एयरफोर्स ले नहीं रही है, हमने तो बना के रखा है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी दुनिया की एयरफोर्स होगी, है ना? मतलब ये आप प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए, ऐसी कौन सी एयरफोर्स होगी जो अपनी सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ से ऑलमोस्ट आधे पे है आज की डेट में, एक तरफ जिसके पाकिस्तान है, एक तरफ जिसके चाइना है, बाकी तरफ हमको मैरीटाइम बाउंड्री है, वहां पे भी हमको अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, हमारी बहुत सारी खुद की अपने चीजें हमको करनी होती हैं। वो एयरफोर्स 5 रेडी टू डिलीवर एयरक्राफ्ट क्यों नहीं ले रही? अजीब बात है ना? बहुत अजीब। तो इसका मतलब भाई, क्या जो लोग एयरफोर्स में ये सब एक्विजिशन के डिसीजंस ले रहे हैं उनको दिमाग नहीं है? कोई रीजन होगा ना एयरफोर्स के पास कि वो डिलीवरीज क्यों नहीं ले रहे हैं। एचएएल का हमेशा कहना है कि जी से इंजन नहीं आया, जी से इंजन है, जी से। ये बात बिल्कुल सही है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने उसका जो भी कारण रहा, उन्होंने इंडिया को प्रेशर देने के लिए किया या सप्लाई चेन इश्यूज थे, व्हाटएवर, बट उन्होंने इंजन्स देने में डिले किया, ये बात फैक्ट है और उस वजह से एचएएल की डिलीवरी लेट हुई है। लेकिन जो 5 आपने बना के रखे हैं, जो जिनमें आपके इंजन्स भी लगे हुए हैं, वो एयरफोर्स क्यों नहीं ले रही है? बात यह है कि आप जी के ऊपर नाम डाल के आप अपनी खामियों को छुपा रहे हो। ये भी मैं बता सकता हूं कि जी के अलावा एक और यूरोपियन प्रोडक्ट है इन दैट एयरक्राफ्ट, जिसमें कुछ उनके भी आने में, वो जो आपका यूक्रेन वॉर हो गया उसकी वजह से वो भी लेट हुआ। तो ये तो चलो आपके सप्लायर नहीं आपको सामान ने दिया, तो आप वहां पे एचएएल की गलती नहीं है या कम है। लेकिन आपको अपने ही बयान में क्या लिखा है उन्होंने, 5 एयरक्राफ्ट जो रेडी टू डिलीवर हैं,
उन्होंने मेजर कॉन्ट्रैक्टेड कैपेबिलिटीज उनके अंदर है। मेजर कॉन्ट्रैक्टेड कैपेबिलिटीज क्यों है भाई? जब 1 साल बाद दे रहे हो, लेट दे रहे हो ना आप 1 साल, तो मेजर कॉन्ट्रैक्टेड कैपेबिलिटीज क्यों नहीं? ऑल कॉन्ट्रैक्टेड कैपेबिलिटीज होना चाहिए। भाई आप तो 1 साल आपको ज्यादा मिल गया काम कर, जी का इंजन लेट आया था ना, एयरक्राफ्ट तो आप ही बना रहे थे, तो वो क्यों नहीं कर पाए आप? पहली चीज। दूसरा, फिर वो कह रहे हैं उसी बयान में है कि ऑल डिजाइन एंड डेवलपमेंट इश्यूज आइडेंटिफाइड आर बीइंग एड्रेस्ड इन एन एक्सपेडिटेड मैनर। इसका मतलब इश्यूज तो पूरे खत्म ही नहीं हुए हैं। तो दोनों चीजें हैं कि आप कह रहे हो रेडी है, उसमें आप कह रहे हो कि सब नहीं है, मेजर कॉन्ट्रैक्टेड कैपेबिलिटीज है। फिर आप नीचे ये कह रहे हो कि जो इश्यूज है उन पर आप एयरफोर्स के साथ में डिस्कशन भी कर रहे हो, तो आपने क्या प्रोडक्ट बनाया? फिर रिकॉर्ड ना ऐसे खराब होता है। तो जितना इस पूरे तेजस के तीसरे हादसे से जो सामने आ रहा है वो ये कि जितना हम वायुसेना को क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया, उतना ही सवाल HAL से भी पूछा जा रहा है। और सिर्फ इस बिना पर नहीं कि ये एक इंसिडेंट हुआ है, काफ़ी सारे इश्यूज रहे हैं जिसके बेसिस पर सवाल बार बार सामने आ रहे हैं।